महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लखो, मन चित हो प्रशांत, त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका, महिमा कही न जा, नीति नीति कह चुप भय, वेद ग्रंथ सब गा। महाभयानक अरु कठिन, भवसागर गंभीर, नाम जहाज बिठाए कर, मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है, और वो भी आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के दिन ऐसा संजोग मिला, ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। यद्यपि जब कभी भी हमें सत्संग मिल जाए तो हमें उस परमात्मा को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि आज मेरे ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा बरस रही है। ये सबसे बड़ी कृपा है। यद्यपि कृपा पल पल पर मनुष्य के अंदर बरसती है, सबके ऊपर मालिक की कृपा निरंतर बरस रही है। लेकिन जो कृपा को समझ जाता है वो आनंद मग्न हो जाता है, और जो कृपा को नहीं समझ पाता वो बेचैन रहता है। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा बरस ना रहे, लेकिन हमें लेने वाला चाहिए। जैसे बरसात सब जगह पर होती है, घर में, आंगन में, खेत में, खलिहान में, लेकिन बरसात के बाद पानी कहाँ मिलता है? जहाँ पर गहरा होता है, गड्ढा होता है। पहाड़ का पानी भी, सड़क का पानी, घर का, सब जगह का पानी बहकर वहीं चला जाता है। तो लिया किसने? वर्षा तो सब जगह बराबर, लेकिन तालाब गहरा था, उस लेने की क्षमता थी, वो दूसरे जगह के पानी को भी उसने ले लिया। ऐसे ही प्रभु की कृपा सब पर बरसती है, हरदम बरस रही है। चूँकि अगर प्रभु की कृपा बरस नहीं रही होती तो हमारे श्वास नहीं चलते, और श्वास नहीं चलते तो हम जीवित नहीं रहते, जिंदा नहीं रहते हैं। तो इससे बढ़कर कोई कृपा है? ये सबसे बड़ी कृपा है, जिसको लोग कभी समझ नहीं पाते कि ये भी हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। समझ पाते हैं लोग? क्या समझते हैं? धन दौलत मिल जाए तो भगवान की कृपा है, बेटा बेटी हो जाए भगवान की कृपा है? कार कोठी बिल्डिंग में, इसको कृपा समझते हैं। लेकिन कभी श्वास चलने को कृपा समझा? कि मेरे श्वास चल रहे हैं, इसको कृपा कभी समझ में आया है? ये सबसे बड़ी कृपा है। ये कृपा होगी तब और कृपा बाद में, तभी धन दौलत आपके काम में आएगा, तभी बेटा बेटी आपके काम में आएगा,
तो सबसे बड़ी कृपा कौन सी है? श्वास का चलना। और ये चल रहा है तो चलाने वाला भी होगा। वैज्ञानिक प्रमाण है, वैज्ञानिक नियम है कि कोई भी वस्तु तब तक गतिमान नहीं हो सकती जब तक कोई शक्ति उसे चलावे नहीं। तो श्वास अगर चल रहे हैं तो कोई शक्ति चला रही कि नहीं चला रही? देखो, ध्यान देना, गौर करना। हम आप सो जाते हैं तो फिर याद नहीं रहता कि घर में सोए हैं कि आंगन में सोए हैं, जमीन पे सोए हैं या पलंग पे सोए, कंबल ओढ़े या रजाई ओढ़े, याद रहता है? हमें तो नहीं याद रहता, हो सकता है आप लोगों को याद रहे। हम अपने आप को भूल जाते मैं कहाँ हूं, लेकिन श्वास चलाने वाला हमें नहीं भूलता कि तुम्हारे श्वास चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अगर वो भूल जाए तो कभी कभी जब गर्मी होती है, बिजली नहीं आती, हाथ से ऐसे पंखा करते हैं तो थके मारते रहते हैं, ऐसे झपकी आती, पंखा हाथ से नीचे गिर जाता है, हाथ का बिजना गिर जाता है, तो ढूंढते हैं आप कहाँ पर हैं। झपकी आ गई, आ जाती है, ऐसे सत्संग में बैठे बैठे ऐसे झपकी आ जाती है। तो अगर प्रभु को आपके श्वास चलाने में झपकी आ जाए तो क्या होगा? हमारा सारा राम नाम सत्य हो जाए, 1 सेकंड में राम नाम सत्य हो जाए। ध्यान देना, वो 24 घंटे निरंतर एक भी श्वास को चलाने में चूकता नहीं, और हम उसे याद करने में चूक जाते हैं, भूल जाते हैं। हमें भी उसी प्रकार याद करना चाहिए जैसे प्रभु हरदम हमें याद रखते हैं। याद रखे तभी तो सांस चल रहे हैं। ऐसे हमें हर पल उन्हें याद रखना चाहिए। जब हर पल याद रखेंगे तभी काम चल पाएगा, और याद नहीं रखेंगे तो काम चलने वाला नहीं। लेकिन जब भगवान को याद करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, ये ध्यान देना, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में कितनी देर पूजा करते हैं? घंटे आध घंटे पूजा कर लिया है। वो जो घंटे आध घंटे का टाइम हमने निकाला है किसकी याद के लिए? प्रभु की याद के लिए, भगवान की याद के लिए टाइम निकाला। लेकिन क्या वो आधे घंटे भगवान की ही याद आती है, किसी और की याद आती है? किसकी याद आती है? उस बीच में भी कभी बाजार की याद आने लगेगी, कभी खेत की याद आने लगेगी, कभी साथी की याद आने लगेगी, है? जो सुरती गुटखा खाते हैं उनको उसकी याद आने लगेगी। मतलब क्या क्या याद आ जाएगा। अगरबत्ती इधर घुमा रहे हैं, अरे देखना चाय तैयार तो हो नहीं गया, बहुत देर हो गया, तो घूम तो रही अगरबत्ती भगवान की, लेकिन ध्यान कहाँ है? चाय का। तो महापुरुष कहते हैं कि ये वास्तव में ध्यान नहीं है, ये पूजा नहीं। मन जहाँ है वहीं उसी की पूजा हो रही है। अगर आप पूजा बुद्ध माला फेरते रहते हैं, आ जाओ जी, बैठो जी, राम राम, क्या हाल चाल है, उधर माला फेर। महापुरुष कहते हैं कि कर में तो माला फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाई। कहते हाथ में माला फिर रही, जीभ चल रही मुंह में, और मन 10 दिशाओं का चक्कर लगा रहा है, तो माला। ध्यान देना, जहां आपका मन है वहीं आप हैं, शरीर नहीं, मन। ये समझना, अगर मन भगवान में लगा है तब पूजा होगी, और मन कहीं और लगा है तो पूजा नहीं। ये महापुरुषों ने समझाया। कैसे? जैसे कभी कभी आप बैठे रहते हैं, अभी यहाँ पर आप बैठे हैं और आपका मन कहीं कुछ और सोच रहा हो, तो यहाँ की बातें समझ में आएंगी? हैं तो यहीं पर, लेकिन मन कहीं और चला गया तो वही का। बैठे बैठे कभी कभी लोग रोने लगते हैं, अच्छे खासे बैठे हैं, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, तेज तेज रोने लगते हैं। लोग कहते भाई क्या बात है, तब बताते हैं कोई दुख वाली बात याद आ गई। दुख तो था नहीं, याद जहां मन चला गया दुख वाली बात में। और ये हर पल होता है। अगर आपका मन खुशी वाली बात विचार करेगा तो आप खुश होते रहेंगे,
और मन बेचैनी वाली बात विचार करता रहेगा तो आप बेचैन होता है कि नहीं? अपना प्रैक्टिकल समझना। और यही सुख दुख मिलता रहता है, बिना मतलब के मनुष्य दुख प्राप्त करता रहता है। अच्छे खासे लेटे हैं बिस्तर पर और मन चिंता वाली कोई बात सोच रहा है तो खुश रहेंगे कि बेचैन? बिस्तर पर नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? गए हैं सोने, तो काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन काम कर रहा है। मन टेंशन में गया है तो नींद नहीं आएगी। तो इसलिए महापुरुष कहते मन ही सब कुछ है, कि मन ही देवता मन ही मंदिर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही मंदिर, मन से बड़ा न कोई। और मन उजियारा कर ले प्राणी, मन उजियारा कर ले प्राणी। घट उजियाला हो तोरा, मन दर्पण कहलाए तोरा, मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा, मन दर्पण कहलाए। मन क्या है? दर्पण। जैसा मन में रहेगा वैसा आप बन जाएंगे। इसलिए कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और कहीं कबीर हर पाइए मन ही के प्रति। वही बात आप बोलते हैं जो मन में पहले आता है। कौन सी बात बोलते हैं? बोलेंगे बाद में, पहले कहाँ आएगा? मन में। काम भी बाद में करेंगे, पहले आएगा मन में विचार है। और गुस्सा भी पहले कहाँ आएगा? मन में। फिर उल्टा बोलेंगे लोगों को। तो पहले गुस्सा किसको जलाता है? जिसके मन में आता है। आग है ना, आग। क्रोध को अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि। क्रोधाग्नि उसे कहते हैं। क्रोध जब पहले अपने अंदर आता है तो तमतमा जाता है। क्या हो जाता है? तो पहले किसको जला रहा है? जिसके अंदर आता है। और फिर दूसरे को जलाता है जिसके ऊपर आता है। तो दोनों को जलाएगा, लेकिन पहले किसको जलाता है? खुद को जला। पहले अंदर क्रोध है, खुशी नहीं रहेगी, बेचैनी आ जाए, क्रोध आ जाएगा, तमतमा जाएंगे। और क्रोध में क्या कर बैठेंगे कुछ भरोसा। ध्यान देना, महापुरुषों ने जिनको विकार कहा है, बुराइयां कहा है, चोर कहा है, लुटेरे कहा है, वही हमें दुख देने का कारण बनते हैं। आपको दुख कोई नहीं देता, दूसरा नहीं देता, आप खुद अपने आप को दुख देते हैं। कैसे देते हैं? ये जो हमारे विकार हैं वही हमें दुख, दुश्मन नहीं दुख देता, आपके विकार आपको दुख देते हैं। इसलिए सब महापुरुषों ने 5 विकार बताए हैं। कितने विकार बताए? 5। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तुलसीदास ने रामायण में मन के रोगों का वर्णन किया है। किसे? मन के रोगों का। देखो, शरीर के रोग तो सबको पता है, सर दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, लेकिन मन के रोग क्या है? शरीर के रोग उतना परेशान नहीं करते। वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं कि ज्यादातर बीमारियां मन से उत्पन्न होती हैं, मन से पैदा होती हैं। जैसे बीपी है, शुगर है, हार्ट अटैक है, ये सब कहाँ शुरू होता है? मन से। मन में पहले चालू होगा। मन बेचैन, जिसका मन ज्यादा टेंशन में रहेगा, चिंता में रहेगा, तो उसका चेहरा भी देखना वैसा रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। ये बीमारी किसकी है? मन की है। इसी से हम दुख पाते हैं। रामायण में लिखा, काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं कि सुनो तात अब मानस रोगा, और जैते दुख पावहीं सब लोगा। मन के रोग सुनो, जिससे लोग दुख पाते हैं। कौन सा रोग है? सबसे बड़ा रोग काम है। काम माने कामना, कामना माने इच्छा। दुख का मुख्य कारण कामना है। जो आपको दुख मिलता है उसका कारण कामना। दुख किसे कहते हैं?
जैसा हम चाहते हैं वैसा ना होना ही दुख है। अपना हिसाब लगा लेना। जब ही जैसा आप चाहोगे वैसा नहीं होगा दुखी हो जाओगे, हो जाएंगे। और जैसा जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाए, ये कभी संभव होने वाला नहीं, क्योंकि मन पता नहीं क्या क्या चाहता है। वैसा हो जाएगा, और वैसा हो जाएगा तो भी सुखी नहीं होगे। हो जाएंगे, जैसा जैसा आप चाहो वैसा वैसा होने लगे तो सुखी हो जाओगे, फिर कैसे सुखी होगे? बढ़ती जाएगी इच्छा बढ़ती। बता दे, कहानी आपको समझा दें कि जैसा आप चाहते हो वैसा हो भी जाए, जो जो चाहो वो सब हो जाए, तो भी आप सुखी नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या क्या चाहते हो। चाहने के ऊपर आपका कब्जा नहीं है, क्या विचारा था अच्छा अच्छा ही चाह, उसमें रद्दी भी चाह लेते हो। बताइए छोटी सी कहानी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक भक्त गया संत के पास, खूब संत की सेवा की। सेवा से संत प्रसन्न हो गए। संत ने कहा बहुत तू सेवा किया, क्या तेरी इच्छा है? वरदान में देने को तैयार हूं। तो सबको इच्छा ही चाहिए। जो लोग भगवान की पूजा करते होंगे, किस लिए पूजा करते हैं? कुछ ना कुछ इच्छा मांगने के लिए। मेरा ये काम बन जाए, ये काम। ज़्यादातर लोग 90-95% लोग भगवान की पूजा खाली अपना काम बनाने के लिए करते हैं, नहीं करते ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, वो काम। कामना ही भी वहाँ भी है। भगवान से प्रेम तो कोई बिरला करता होगा। अपने काम के लिए भगवान से प्रेम करते हैं, काम बन जाए इसलिए है। सामान मांगते हैं, भगवान के पास जाते हैं, क्या मांगते हैं? आज ये मांगेंगे, कल वो मांगेंगे, परसों मांगते भिखारी ही बन गए। क्या बन गए कि अब ये काम बना दो, ये काम बना दो, ये काम नहीं है, मांगते हैं। देखो समझ लेना आप लोग, दो प्रकार के आपके मित्र हैं। एक साथी आपका ऐसा है जो जब भी मिलता है कुछ ना कुछ मांगता है, ये दे दो, अब ये मांग ला, ये मांगता रहता है। और दूसरा साथी दिल से आपसे प्रेम करता है। तो आप दोनों में किससे ज्यादा प्रेम करोगे? जो मांगने वाले से ज्यादा प्रेम करोगे या दिल से प्रेम करने वाले से? दिल से प्रेम करने वाले। तो यही हाल भगवान, आत्मा सो परमात्मा। भगवान किससे प्रेम करेंगे? जो हरदम मांग रहा है अब ये दे दो, तो उससे प्रेम करेंगे। देखो एक आदमी की 2 बेटी है, समझ लो 2 बेटी है, किसी की अपनी ही बेटी है। एक बेटी उसमें जब भी आती है तो कुछ ना कुछ मांगती है कि माँ ये दे दे, तो पिता ये दे दो, तो पिता वो, जो भी संभाल लिया मांगती है। और दूसरी बेटी है कभी कुछ देते भी तो मना करती है। समझ में आई बात? तो दोनों में माता पिता का ज़्यादा प्रेम किससे रहेगा? जो हर सामान मांगती है उसी से। क्यों? बेटी तो उनकी है, लेकिन जानते हैं कोई सामान ऐसा रहेगा आने वाली होगी कि बेटा इसे छिपा दे, नहीं तो मांगने वाली फिर मांग लेगी। लाए तो अपने काम के लिए, लेकिन ध्यान देना दोनों बेटियां हैं, लेकिन प्रेम उससे होगा जो नहीं मांगे। तो यही हाल भगवान का है। भगवान किससे प्रेम करेंगे? मांगने वालों से करेंगे या ना मांगने वालों से? और ज्यादा भक्त कौन से हैं? मांगने वाले हैं ना मांगने वाले? मांगने वाले ज्यादा है। मांगने वाले तो ऐसे हैं, वे मनौती मानते हैं कि मेरी लाख रुपए की लॉटरी निकल जाए तब 10 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। मांगते हैं। लड्डू कब चढ़ाएंगे? लॉटरी से पहले कि बाद में? नौकरी तो तब, देखो नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी का घूस पहले देते हैं, भले वो खा जाए नौकरी ना मिले। लेकिन भगवान के यहाँ क्या कहते हैं कि मेरा काम बन जाए तब मैं जाऊंगा पूजा करने के लिए, लड्डू चढ़ाऊंगा। है काम बन गया तब तो चले गए, और काम नहीं बना तब कोई धोखा है उसमें भी है ना। पता चले लड्डू पहले नहीं, पहले भूखे रहो, कोई दिक्कत नहीं, कब जाएगा वो जब उसका काम बना। और कुछ लोग तो ऐसे गांठ बांध आते हैं। गांठ बांधना जानते हैं आप लोग? जाओगे मंदिरों में लाल लाल धागे लटके रहेंगे, गांठ बांध के आते हैं। वो भी एक मनौती है। क्या है?
वो क्या मान के आते हैं कि अगर मेरा काम बन गया तो मैं गांठ को क्या कर दूंगा, खोल दूंगा, और काम नहीं बना तब गांठ को नहीं खोलना है। मतलब गांठ में किसको बांधते हैं? इच्छा को नहीं। जैसे बच्चा कोई मानता नहीं ना तो रस्सी में बांध देते हैं। अब वो कहे अब मानेगा कि नहीं मानेगा, कहेगा हाँ मान जाए, तब खोल देते हैं। नहीं समझ में? बांध आते ही सजा ही तो है। बांधने का मतलब क्या है? सजा है। तो प्रेम से मांगते हैं, नहीं मिलता, फिर गांठ बांधते हैं। बच्चे को पहले प्रेम से टाफी ले ले नहीं मानता, फिर क्या बांधते हैं? रस्सी में बांधते हैं। तो वही वाला हाल भगवान के साथ में खेल खिलौना वाला काम करते हैं। क्या करते हैं? खेल खिलौना। महापुरुष कहते हैं कि दो लड़कियां हैं जो बार बार मांगेगी, आप उससे प्रेम कम हो जाए, घट जाएगा। ऐसे भगवान से जो बार बार मांगेगा तो उसका प्रेम बढ़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, घट जाएगा। इसलिए प्रभु उससे प्रेम करते हैं जो कुछ नहीं चाहते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो संत कहानी हम समझा रहे थे, कामना सब हम कहते हैं, लोग कहते हैं ना मेरी इच्छा मनोकामना पूरी करने के लिए जाते हैं। हे प्रभु मनोकामना पूर्ण वाला वो भी रहता है। मनोकामना पूर्ण हनुमान जी हैं या मनोकामना पूर्ण देवी जी हैं, बने होते हैं। ये सब इसलिए ले देता कि मनोकामना तुम्हारी पूरी हो जाएगी। महापुरुष कहते सारी मनोकामनाएं तुम्हारी पूरी हो जाएं तो आपको शांति और संतुष्टि नहीं मिलेगी। याद रख लेना, जो जो तुम्हारी इच्छा सब पूरा हो जाए फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। वही कहानी समझा रहे हैं कैसे। संत कहते हैं कि बेटा मैं तुझसे तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, तुझे जो मांगना है मांग। वो कहता है कि महाराज मेरी एक इच्छा है कि जो मैं चाहूं, जो मैं सोचूं वही हो जाए। लोग कहते हैं ना जैसा सोचूं जैसा चाहूं ऐसा हो जाए, कि जो मैं सोचूं वही हो जाए, जो इच्छा हो मेरी वही हो जाए। संत ने कहा ये हो मस्त, ऐसा ही होगा, जो तू चाहेगा वही हो जाए। अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? अब जो चाहेंगे वही हो जाएगा, फिर अब क्या दिक्कत है? एकदम मगन होकर नाचता हो घर पर आया, खुशी के मारे ठिकाना नहीं, पत्नी से लिपट कर नाचने लगा कि अब सब कुछ मिल गया, अब कुछ बाकी, जो इच्छा होगी, जो विचार आएगा मन में वही हो जाएगा, जैसा चाह वैसा हो जाएगा, खुशी। अब मन में सोचा कि सुंदर सा महल बन जाए, क्या बन जाए? अब वरदान मिला हुआ था, तो जैसा सोचा सुंदर सा महल बन गया। जब महल बन गया और देख रहा है कहाँ कहाँ कौन से कमरे बने हैं, क्या बने हैं, ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महल देख कर खुशी का ठिकाना। आप सोच रहा सुंदर पर्दे लग जाए, अलमारी, जो जो सोचता जा रहा है वो बनता चला जा रहा है। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, अब सब आनंद मग्न है। अब विचार मन में आया, काफी देर बीत गया कि मेरा बाग बगीचे फूल फुलवारी, जो जो सोचता जा रहा है सब होता चला रहा है। काफी देर समय जब बीत गया तब भूख लग गई। जब भूख लग गई तो सोचा कि अच्छे से व्यंजन आ जाए, व्यंजन भी आ गया। अब जब व्यंजन भी आ गया खाया। अब देख रहा बहुत दूर तक बाग बगीचे फूल फुलवारी हैं। सोचा कि बहुत जंगल ही जंगल बहुत दूर तक दिखाई पड़ रहा है। अब विचारों को तो कोई रोकने की क्षमता किसी के पास नहीं है, जो विचार आएगा वही हो जाएगा। अब विचार मन में आया बहुत दूर तक बगीचा है तो कहीं शेर न निकल आवे इसमें। क्या विचार आ गया? शेर न निकल आवे। तो जैसे विचार आ गया शेर न निकला तो जो इच्छा, जैसे विचार आएगा वही हो जाएगा। और सही में शेर दिखाई पड़ गया। नहीं समझ? जो शेर दिखाई पड़ गया तो डरेगा आदमी। अब डरा कि मेरी तरफ ही ना आवे, नहीं समझ में? तो जैसे डरा मेरी तरफ तो उसी तरफ आने लगा। और जब आने लगा तो फिर क्या डर लगेगा कि कहीं मुझे खा ना जाए। तो जैसे विचार है कि मुझे खाना, तो शेर जाकर खा गया। क्या हो गया? वो तो खुश हो गया। अर्थात सब इच्छा पूरी हो जाएगी। अपना लिख लेना किसी दिन, सारी इच्छा लिख लोगे तो भी संतुष्टि। क्यों? क्योंकि एक कामना पूरी होगी तो 10 कामनाएं तैयार हो जाएगी। नहीं तैयार होंगी? इसीलिए आज तक कभी किसी की इच्छा पूरी, ध्यान देना, परमात्मा का नियम है। आवश्यकताएं वो पूरी करता है, इच्छाएं पूरी नहीं। इच्छा तो पता नहीं तुम्हारे मन में क्या आता होगा। तुम्हारे मन में तो पड़ोसी का घर ही गिर जाए, अब वो गिराने लगे तो फिर क्या हो जाएगा? नहीं समझ में?
भाई आज तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, अच्छे अच्छे विचार ही आवे है, उल्टा विचार भी आ जाता है। एक सेकंड में सोचते हो, देखो ध्यान देना, कभी कभी अपने बेटे अब मर जा तू कह देते हैं, अगर वो पहले लोगों की वाणी सत्य होती थी, जो कह देते थे वही हो जाता था। आज तो लोग अपने बेटे का मर जा, और मर जाए फिर क्या होगा। वही एक स्त्री का जिक्र आया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। होता क्या है कि पति को जब गुस्सा आता है तो पत्नी को पीटता है, और पत्नी पति को पीट नहीं पाती है, फिर वो किसको पीटती है, बच्चों को। किसको पीटती है, गुस्सा। ध्यान में, गुस्सा आएगा तो कहीं ना कहीं उतारना निकालना पड़ेगा, और बिना निकाले कुछ टूटेगा, कुछ फूटेगा, कुछ नुकसान होगा, तब रुकेगा गुस्सा। नहीं समझ, वो रुकने वाला नहीं है। आवेग जो अंदर पैदा हो जाता है वो रुकता नहीं। इसलिए महापुरुष कहते दुश्मन है ये नुकसान करके ही रुकते हैं। जब तक नुकसान नहीं करते तब तक ये रुकते नहीं। जितने भी कार्य आपके हैं वो नुकसान करके ही रुकेंगे, बिना नुकसान किए रुकने वाले नहीं। तो पति पत्नी में लड़ाई हो गई थी, पत्नी को बहुत गुस्सा लगा हुआ था। तो एक छोटा बालक था, लड़का छोटा सा था, तो पत्नी ने गुस्से में उस बच्चे को गोद में ले रखी थी, तो उसी को उठाकर ऐसे पटक दिया, फेंक दिया। अब इस संजोग से यहाँ पीछे सर में लगा, सर में ऐसे लगा तो बेहोश हो गया बच्चा। तो बेहोश हो गया, ये स्थान मर्म स्थान है, इस पर अगर चोट लग जाएगी तो जल्दी बचता नहीं। आगे सर यहाँ फट जाए तो चल जाए काम, लेकिन ये वाला स्थान विशेष मर्म स्थान है। तो अब ले गए हॉस्पिटल, वहां बच्चे की मृत्यु हो गई। क्या हो गई, ये किताब की कहानी नहीं है, सच्ची घटना है, समझ में आई बात। तो अब वो मारने के लिए थोड़ो फेंकी थी, वो तो गुस्सा निकालने के लिए, गुस्सा अंदर आ जाएगा, निकालने का कोई, किसी के ऊपर उल्टा बकोगे या कुछ मोबाइल पटकोगे या टीवी पटकोगे या कुछ ना कुछ ऐसा करोगे, या अपना ही सर कुछ लोग पटकने लगते हैं, नहीं है। क्यों, उसको निकलने का रास्ता चाहिए। जब तक रास्ता नहीं मिलेगा, कोई बिरला होगा जो गुस्सा आ जाए और अंदर में उसे शांत करने की क्षमता आ जाए। अंदर में शांत करना आसान काम नहीं, बाहर इसलिए होता है। तो अब उसकी मृत्यु हो गई, और आज भी अब बूढ़ी हो गई है वो स्त्री जिसने बच्चे को पटका था, और दूसरा कोई संतान नहीं हुआ। तमाम जगह देवता पितर मनोती सब कुछ किए, लेकिन दूसरा, बूढ़ी हो गई, वृद्धावस्था, अब रोती है कि भगवान ने तो मुझे दिया था लेकिन मैंने खुद ही मार डाला। क्या किया, रोती। क्यों, किसके कारण से, क्रोध के कारण। इसलिए कहा था क्रोध की अग्नि बहुत बड़ी खतरनाक अग्नि है। तो रामायण में वो कहते हैं कि काम बात कभ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। तुलसीदास कहते हैं कामनाएं जो हैं वो वायु का रोग है। कामनाएं माने इच्छाएं, जितनी ज्यादा इच्छाएं जिसकी होंगी वो उतना ज्यादा बेचैन रहेगा। यार लून लिख लेना, जिसकी इच्छाएं कम होगी, चलो संतोष की, चलो जो है ठीक है, वो प्रसन्न रहेगा। लेकिन जो सोचेगा ये भी हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ज्यादा कामनाएं जिस वाला, वो हरदम टेंशन में रहेगा, बेचैनी में रहेगा। क्योंकि कामनाएं किसी की पूरी, वायु रोग है ना, उदाहरण दिया है, जैसे वायु रोग किसी को हो जाए, अब यहाँ दर्द करेगा, फिर पैर में दर्द करेगा, फिर सर में दर्द करेगा, वायु चलती रहती है। ऐसे ही इच्छाएं चलती रहती हैं, आज इच्छा हो जाए, ये इच्छा हो जाए, ये इच्छा हो जाए, बेचैन। तो कामनाएं वायु रोग की तरह है। काम बात कफ लोभ अपारा, लोभ जो है वो बढ़े हुए कफ की तरह है, और क्रोध पित्त निच्छाते जा रहा, क्रोध पित्त के समान। कभी किसी को पित्त का रोग हो जाए, जलन कर देगा पूरी छाती को, सीने को जलता रहेगा, लेकिन खत्म। ऐसे क्रोध जलाता है, क्रोध अग्नि। तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि जब ये मौका मिल जाए आपको विचार करने का, समझने का, कल्याण का, तो मालिक की बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए। चूंकि ये जो जिंदगी मिली है ये फ्री में नहीं मिला है, खेल खिलौना नहीं है कि खाया पिया कमाया और मरकर चले गए। ये कितने जन्म के बाद मिला है कि मिलता है समय नहीं बार बार, सुंदर नर देहि पाने का, मुद्दत मिला हक तुझको, खुद को मानो कहलाने का, बंदा भी बना बंदगी न करी तो क्या मोल लेकर जाए। कितने जन्म के बाद ये मौका मिला है आज,
उस सच्चे लक्ष्य को प्राप्त करने का मौका मिला है, उस परम सहारे को पकड़ने का मौका मिला है, जो सहारा कभी छूटता नहीं, उस प्रभु के सहारे को पकड़ने का मौका मिला है। लेकिन लोग माया के जाल में ऐसे उलझ जाते हैं कि उस प्रभु के सहारे को पकड़ पाते नहीं। भगवान कृष्ण ने भी, देखो ध्यान देना, कोटा पूरी पूजा पाठ कर लेना अलग चीज है, और प्रभु के सहारे को पकड़ लेना अलग चीज है। भगवान की पूजा को कौन कहे? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में रहते थे कि नहीं रहते थे? आज फोटो मूर्ति होगी, आप पूजा कर लोगे, लेकिन वो तो भगवान खुद साथ में रहते थे अर्जुन के, और इतना प्रेम करते थे, खुद उनके रथ हाँकने लगे, सारथी बन गए। अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करवा दिया, किसके साथ में? अर्जुन के साथ में। कितना कम प्रेम था। और सारा प्लानिंग अपने आप बनाया कि कैसे सुभद्रा मंदिर में पूजा करने जाएगी, कैसे वहां से लिवा कर जाना, ये सारा किसने बनाया? भगवान कृष्ण ने बनाया। इतना प्रेम करने के बावजूद भी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन युद्ध के मैदान में जब अर्जुन खड़े हैं, अर्जुन को मोह व्याप्ता है कि मेरे सगे संबंधी मुझसे लड़ने के लिए तैयार हैं, या तो ये सब मारे जाएंगे या तो हम मारे जाएंगे। भाई युद्ध का दो ही परिणाम होगा। अर्जुन ने विचार किया दोनों ही नुकसानदेह है, ये मारे जाएं हमारे द्वारा तो हमारे पितामह हैं, चाचा हैं, ताऊ, यही सब हैं, और वो हमें मार, तो अर्जुन ने विचार किया दो परिणाम होगा युद्ध का, दो ही तो परिणाम है, या तो ये सब लोग मारे जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। अर्जुन ने विचार किया हमारे पक्ष वाले मारे गए तो फिर तो कोई बात नहीं, कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर ये सब को हमने मार दिया फिर क्या मिलेगा? राज्यपाट मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और राज्यपाट पाकर हम क्या करेंगे? भाई खाएंगे, कमाएंगे, पिएंगे, इतना ही तो काम करेंगे, जीवन का निर्वाह करेंगे। सोचा जिंदगी के बसर के लिए कि यही जरूरी है इतने सारे लोगों को मारना? सोचा मैं भीख मांग करके, छोटा छोटा काम भिक्षा मांगना, भिक्षा मांग करके जीवन का निर्वाह कर लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। आंख खोल कर बैठो, थोड़ा टाइम और है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल उमापति महादेव की। तो ध्यान देना, तब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? हे अर्जुन युद्ध करो। तो देखो ध्यान समझना, अर्जुन क्या कह रहे हैं? मैं भिक्षा मांग कर जीवन का निर्वाह कर लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तो भाई इतने लोग मारे ना जाएं और हमारा जीवन चल जाए।